नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। उम्मीद करूंगा सभी मस्त और स्वस्थ होंगे। आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा आज का, जिसमें आपकी यूपी जीके एक ही क्लास में सारी कंप्लीट करा दी जाएगी। आप देख सकते हैं एक दृष्टि में आपकी सारी कंप्लीट हो जाएगी। आप यूपी का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो उसमें आप सभी को पता है यूपी के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, लेकिन इतनी छोटी क्लास में सारी वीडियो को एक साथ क्वेश्चनों को कंप्लीट करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हम जो क्वेश्चन कराएंगे वो सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो बार बार आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो सारी क्लास एक ही वीडियो में आपकी कंप्लीट करा दी जाएगी। चलेंगे, पढ़ेंगे। कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है, कुछ आपकी हेडिंग्स हैं, सबको मैं पढ़ के सुनाऊँगा। यदि आप क्लास को नहीं देखते तो आप अपने कान में ईयरबड्स लगा के उनको सुन भी सकते हैं, ठीक है। चलो, राज्य कौन सा आप सब देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश। और इसकी राजधानी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी साथियों लखनऊ। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था इसका, 1 नवंबर 1956 को। क्षेत्रफल कितना है इसका, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। जिले कितने हो जाएंगे साथियों, वो हो जाएंगे 75। संभाग कितने हैं, 4। मंडल आपके 18 हो जाएंगे। और जनसंख्या आपकी हो जाएगी क्या, 19,98,12,341। ये जनसंख्या आपकी 2011 के अनुसार है, ठीक है। किसके, 2011 के आपके अनुसार ये हो जाएगी। देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है चित्र में आपको, ये रहा, ये क्या है आपका सहारनपुर, और ये आपका हो जाएगा यहाँ बिजनौर, मुजफ्फरनगर, शामली, ठीक है। ये वो हैं जो आपकी किससे, देखो यहाँ आपकी हिमाचल से सीमा लग रही है, यहाँ आपकी उत्तराखंड से इसकी सीमा लग रही है। चलो आगे चलते हैं। ये रहा, आपको देख भी सकते हैं कि आप जिस भी ज़िले में रहते हैं वो ज़िला आपका कहाँ है और किससे आपकी सीमा को टच करता है, ठीक है। चलो चलते हैं आगे, पढ़ते हैं आगे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। ये रहा आपका राजकीय चिन्ह, एक वृत्त के अंदर 2 मछलियाँ व तीर कमान। ये आपका क्या हो जाएगा, राजकीय चिन्ह हो जाएगा आपका ये, ठीक है। अब राजकीय पक्षी तो क्या हो जाएगा, सारस, जिसको आप क्रॉन्च भी बोलते हैं, ये आपकी हो जाएगा। राजकीय पशु कौन सा हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा आपका 12 सींगा, किसका, उत्तर प्रदेश का। राजकीय वृक्ष आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका अशोक का वृक्ष आपका राजकीय वृक्ष हो जाएगा। अब चलते हैं राजकीय पुष्प क्या हो जाएगा, वो आपका प्लास हो जाएगा। राजकीय खेल क्या हो जाएगा आपका हॉकी क्या है, वो आप हमारा राष्ट्रीय खेल भी है हमारे भारत का, और राजकीय खेल भी क्या हो जाएगा, हॉकी हो जाएगा। देखो, राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। राज्य का नाम पहले जो था वो क्या था, उत्तर पश्चिम प्रांत, 1836 में। उसके बाद आपका पड़ा इसका नाम उत्तर पश्चिम आगरा व अवध प्रांत, 1877 में। उसके बाद संयुक्त प्रांत आगरा व अवध 1902 में। संयुक्त प्रांत 1937 में पड़ा। और उत्तर प्रदेश इसका फाइनल जो नाम पड़ा है वो पड़ा है आपका 24 जनवरी 1950 को। ऐसे ही राज्य की आपकी जो है क्या है बच्चों, राजधानी आपकी राजधानियाँ कौन सी राजधानी आपकी कब थी, ये है आगरा। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ थी, आगरा थी 1836 में। उसके बाद प्रयागराज बनी 1858 में। फिर आपकी लखनऊ बनी 1921 में। और लखनऊ जो है पूर्ण रूप से कब बनी थी, 1935 में जो है बन गई थी। राज्य का विभाजन हुआ 9 नवंबर 2000 को। इसमें क्या है, 13 ज़िले को मिलाकर उत्तरांचल आपका, जो कि वर्तमान में उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है। तो इस उत्तराखंड कब बना था यूपी से अलग होकर, 9 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। बहुत बार आपका पूछा जाता है। और कितने ज़िले हुए थे अलग उस टाइम, 13। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो आपका NCR है, NCR क्षेत्र के अंतर्गत आपके 8 ज़िले आते हैं। तो कौन कौन से हो जाएंगे, मेरठ, गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और आपके शामली। उत्तर प्रदेश के ऐसे मुख्य
मंत्री जिन्होंने भारत के प्रधानमंत्री होने का भी गौरव प्राप्त किया है। तो कौन से हैं? वो तो हैं, एक चौधरी चरण सिंह जी और दूसरे विश्वनाथ प्रताप सिंह। ये क्या हैं? ये उत्तर प्रदेश के दोनों मुख्यमंत्री भी रहे हैं और भारत के हमारे प्रधानमंत्री भी रहे हैं। उत्तर प्रदेश के ऐसे विधान अध्यक्ष जो मुख्यमंत्री भी बने, कौन थे वो? श्री बनारसी दास और ये हैं श्रीपति मिश्र। ठीक है। 17वीं विधानसभा के अध्यक्ष श्री हृदय नारायण दीक्षित। 17वीं विधानसभा में महिला सदस्य कितनी थी? वो थी आपकी 44। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। 17वीं, ये आपका दिया हुआ है आगे। 17वीं विधानसभा में नेता विपक्ष कौन थे? वो थे श्री राम गोविंद चौधरी, जो किसके? समाजवादी पार्टी के थे। प्रदेश में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब जो है लागू हुआ था? वो कब हुआ था? 25 फरवरी 1968 से 25 फरवरी 1969 तक। टाइपिंग थोड़ी मिस्टेक की गई है इसमें, लेकिन क्लियर हो जाएगी सारी। राज्य विधानमंडल कैसा है? वो है द्विसदनीय विधानमंडल। लोकसभा सीटों की संख्या है आपकी 80, राज्यसभा सीटों की संख्या है आपकी 31। सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष कौन बने? वो हैं श्री आत्माराम गोविंद खैर और केसरीनाथ त्रिपाठी, जो कि 3 बार जो है आपके क्या बने हैं? वो बने हैं विधानसभा अध्यक्ष। विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? वो कितनी है बच्चों? वो 404 है, जो कि जिनमें 403 निर्वाचित और 1 मनोनीत है। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? वो है आपकी 100। राज्य विधानसभा का प्रथम गठन हुआ था जुलाई 1937 में। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला तो कौन सा हो जाएगा आपका? प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज, जिसमें कितनी? 12 आपकी सीट है सबसे ज़्यादा। सबसे कम विधानसभा वाला सीट कौन सा है क्षेत्र? वो है श्रावस्ती, महोबा और आपका चित्रकूट, जिसमें कितनी? 2 सीटें हैं। प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार कहाँ बना है? वो है बरेली में। राज्य में राष्ट्रपति शासन कितनी? 10 बार। कितनी बार? 10 बार। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? वो थे पंडित गोविंद बल्लभ पंत। राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे? वो थे चौधरी नारायण सिंह। राज्य व देश के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? वो थी सुचिता कृपलानी। ये कह रहा है राज्य उत्तर प्रदेश की भी पहली थी और पूरे भारत की भी पहली महिला क्या थी? मुख्यमंत्री। राज्य व देश की प्रथम महिला राज्यपाल, ये भी कौन थी? वो थी सरोजनी नायडू। कहाँ की? यूपी की भी और पूरे भारत की भी पहली महिला राज्यपाल। वर्तमान में कौन है आपकी राज्यपाल? वो है आनंदीबेन पटेल। भारत का प्रथम राष्ट्रीय वन्य जीव पार्क नाइट सफारी वो कहाँ है बच्चों? वो है ग्रेटर नोएडा में। स्वतंत्र पश्चात राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? वो थे राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन। स्वतंत्रता पश्चात राज्य के प्रथम विधान परिषद सभापति कौन थे? वो थे श्री चंद्रभाल। उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? वो थे न्यायमूर्ति श्री वाल्टर मॉर्गन। भौगोलिक स्थिति अब जो है देख लेते हैं। वो है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल वो कितना बच्चों? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत का कितना है बच्चों? जैसे भारत का 100% है तो भारत का यूपी जो है कितना परसेंट हो जाएगा? वो है 7.33%। अक्षांश कितना है? 23 डिग्री 52 उत्तरी और 30 डिग्री 28। ठीक है। देशांतर हो जाएगा आपका 77 डिग्री 3 पूर्वी और 84 डिग्री
39 पूर्वी देशांतर। राज्य की पूरब से पश्चिम तक लंबाई कितनी है? 650 किलोमीटर। 650 किलोमीटर आपकी कहाँ से? पूरब से पश्चिम। और राज्य की उत्तर से दक्षिण जो है लंबाई क्या हो जाएगी? वो है 240। देखो ऐसी जो लंबाई है वो ज़्यादा है और ऐसे उत्तर से दक्षिण लंबाई जो है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। नेक्स्ट थोड़ा जूम कर लेते हैं जिससे कि ये आपको सही से नज़र आए। चलो, जिन बच्चों ने अभी क्लास को लाइक नहीं किया एक बार क्लास को लाइक कर देंगे। आप यूपी का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, उस एग्ज़ाम को देने से पहले आप ये क्लास ज़रूर देख के जाएं। इस क्लास से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। प्रदेश से सटे राज्यों की संख्या तो कितने हैं? 9। 9 में 8 राज्य हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा बच्चों दिल्ली। सोनभद्र से सटे राज्यों की संख्या कितनी है? 4। तो कौन कौन है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और आपके बिहार। उत्तर प्रदेश से लगे सर्वाधिक सीमा वाला राज्य वो कौन सा है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश से लगे सबसे कम सीमा वाला राज्य कौन सा बच्चों? हिमाचल। प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया हो जाएगा। प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला शामली हो जाएगा। प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर और प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला वो कौन सा हो जाएगा? सोनभद्र। देखो बलिया है ना, पूर्वी जिला अधिकतर पूछा जाता है एग्जाम में, कौन सा? बलिया आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रदेश का सबसे बड़ा जिला, तो प्रदेश का सबसे बड़ा जिला आपको क्षेत्रफल के हिसाब से बताना है, वो कौन सा हो जाएगा? लखीमपुर खीरी। क्षेत्र 80 वर्ग किलोमीटर। प्रदेश का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में वो कौन सा हो जाएगा? हापुड़। 660 वर्ग किलोमीटर। सहारनपुर से सटे राज्यों की संख्या कितनी है? 3। सहारनपुर से कौन से? हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड। प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं? 9। प्रदेश में परिवाहित होने वाली प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं? गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती और आपकी घग्गर। प्रदेश की सबसे बड़ी नहर तो कौन सी है? नहर, नदी नहीं आपसे नहर पूछा है तो कौन सी? शारदा। मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है? जो मध्य प्रदेश से तीनों तरफ से घिरा है तो वो आपका हो जाएगा कौन सा? ललितपुर। यह है उत्तर प्रदेश राज्य की भौगोलिक सीमा रेखा। ठीक है, किससे कितनी है और कौन से ज़िले ये आपको टच कर रहे हैं। ठीक है, पढ़ते हैं। चलो ये रहा, पहले पढ़ेंगे हम मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश से सबसे ज़्यादा कितने हैं? मध्य प्रदेश से आपके देख सकते हैं कितने ज़िले? 11। तो कौन कौन से? आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, लखीमपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र। फिर है आपके बिहार। बिहार से कितने? 7 राज्य हैं। सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और आपका महाराजगंज। ये आपके हो जाएंगे। 3 पर चलते हैं। 3 में आपका दिया हुआ है बच्चों कौन सा? उत्तराखंड। तो इससे कितने? 7 जिले। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। फिर आपका हरियाणा चौथे नंबर पे। हरियाणा से कितने हैं? 6 जिले। सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। फिर है दिल्ली। दिल्ली से 3, बागपत, गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर। फिर है राजस्थान। राजस्थान से 2 जिले टच करते हैं, आगरा और आपका मथुरा। छत्तीसगढ़ जिससे 1 जिला टच करता है वो कौन सा है बच्चों? सोनभद्र आपका हो जाएगा। 8वें पर क्या है? वह है झारखंड। झारखंड से कौन सा? सोनभद्र। और आपका हिमाचल प्रदेश जिससे भी 1 टच है वो कौन सा है हिमाचल प्रदेश से? वो है सहारनपुर। और 10वां है नेपाल। नेपाल क्या है? देश। उससे कितने राज्यों की सीमा टच करती है हमारे उत्तर प्रदेश की? वो है 7। महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और आपका कौन सा? पीलीभीत। यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य और उनके ज़िले। राज्य और उनके कौन से बच्चों?
जिले। तो ये आपने पढ़ लिया जो ज़रूरी था। ये क्या है, दूसरे जो है राज्य के ज़िले आपको दे दिए हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं, यहाँ चलते हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख संस्थान। तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन से संस्थान आपके जो है स्थित हैं, तो उसके बारे में जो है हम यहाँ से पढ़ेंगे कि कौन कौन से जो संस्थान हैं वो उत्तर प्रदेश में हैं। देखो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च, तो ये कहाँ हो जाएगा, ये आपका लखनऊ में हो जाएगा। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, तो ये कहाँ हो जाएगा आपके लखनऊ में। लखनऊ ही आपकी क्या हो जाएगी, लखनऊ आपकी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी राजधानी। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट वो कहाँ हो जाएगा, वो हो जाएगा कानपुर में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान वो कहाँ हो जाएगा, वो भी आपका कानपुर में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वो कहाँ हो जाएगा, वो आपका कानपुर में हो जाएगा। लक्ष्मीपति सिंघानिया हृदय रोग संस्थान वो कहाँ हो जाएगा, आपका कानपुर में। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान पशुओं के लिए कहाँ हो जाएगा, वो हो जाएगा इज्जत नगर, जो कि पड़ता है कहाँ, बरेली में। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, तो सब्जी के लिए कहाँ हो जाएगा अनुसंधान संस्थान आपका, सब्जी के लिए, तो सब्जी के लिए आपका हो जाएगा कौन सा, वो हो जाएगा वाराणसी। भारतीय चारागाह व चारा अनुसंधान संस्थान आपका झांसी में। भारतीय कालीन उद्योग वो कहाँ हो जाएगा आपका भदोई में। भारतीय हथकरघा तकनीक संस्थान वो हो जाएगा चौका घाट, जो कि पड़ता है कहाँ, वाराणसी में। और वाराणसी हमारा क्या है, सबसे पुराना शहर है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद वो कहाँ है आपका, लखनऊ में। बहुत बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं इनमें से एक क्वेश्चन कि कौन सा अनुसंधान कहाँ है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, तो वो कहाँ हो जाएगा, लखनऊ में। व्यापार सुविधा केंद्र व क्राफ्ट म्यूजियम वो कहाँ हो जाएगा, वाराणसी में। बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका लखनऊ में। बायोटेक्नोलॉजी पार्क आपका कहाँ हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका लखनऊ में। चलो नेक्स्ट है बी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट वो कहाँ हो जाएगा, नोएडा में। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड वो कहाँ हो जाएगा, कानपुर में। उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय वो कहाँ हो जाएगा, सैफई। सैफई कहाँ पड़ता है, इटावा में। उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ वो कहाँ है आपका, कानपुर में। उत्तर प्रदेश वित्त निगम कानपुर। उत्तर प्रदेश औद्योगिक व पूंजी निवेश निगम वो कहाँ है आपका, लखनऊ में। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड वो कहाँ है, कानपुर में। उद्यमिता विकास संस्थान वो कहाँ पड़ जाएगा आपका, लखनऊ में हो जाएगा। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अधिकतर जो चीज़ें ना आपकी वो आपकी लखनऊ और आपकी कानपुर में देखने को मिलेंगी। ठीक है, चलो सुगंध व सुरस विज्ञान केंद्र वो है कन्नौज में। उत्तर प्रदेश विस्तार प्रौद्योगिक संस्थान वो कहाँ है आपका, कानपुर में। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग विकास लिमिटेड वो है आपका कानपुर में। उत्तर प्रदेश निर्यात लिमिटेड वो है लखनऊ में। राज्य चर्म विकास वो कहाँ है आपका, आगरा में। इलेक्ट्रॉनिक निगम लिमिटेड वो कहाँ है आपका, लखनऊ में। राजकीय चीनी मिट्टी विकास केंद्र वो कहाँ है आपका, चुनार और आपका खुर्जा में। उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विकास व विपणन निगम लिमिटेड तो वो कहाँ हो जाएगा आपका, वो भी आपका लखनऊ में यहाँ से हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य विकास प्राधिकरण वो आपका कानपुर में। अब चलते हैं देखो आगे, उत्तर प्रदेश प्रशासनिक इकाइयाँ। ठीक है, अब पढ़ते हैं प्रशासनिक आपकी इकाइयों के बारे में। चलो, जिलों की संख्या कितनी है आपकी, 75। मंडलों की संख्या 18। विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण 5। ग्राम पंचायत आपकी है 59,163। तहसील आपकी 350 हैं। किसके अनुसार, ये आपकी वर्ष 2018 के अनुसार यहाँ पे दिया गया है।
यह है नगर पंचायत। नगर पंचायत कहाँ हो जाएगी आपकी, वो हो जाएंगी 437। नगर पालिका परिषद 198। निगम, नगर निगम आपके 17। क्षेत्रीय पंचायत आपके 811। न्याय पंचायत आपकी जो है वो हो जाएंगी 8135। सामुदायिक विकास खंड आपके हो जाएंगे 822। नेक्स्ट अब पढ़ते हैं ऊर्जा के बारे में। ठीक है, अब जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे किसके बच्चों, ऊर्जा के बारे में। चलो, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन 1959 में हुआ। प्रदेश में कुल विद्युत उत्पादन का क्रम किस तरीके से है, पहले है तापीय विद्युत, जलीय विद्युत, परमाणु और सौर विद्युत। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का गठन 1998 में। राज्य में एनटीपीसी की गैस आधारित तापीय परियोजना कितनी है, वह है 3। एक आपकी औरैया में, एक आंवला में, एक आपकी दादरी में। राज्य की सबसे पुरानी तापीय परियोजना कौन सी है, वो है हरदुआगंज तापीय परियोजना। ये कब बनी थी, 1942 में। राज्य में एक तरफा परमाणु विद्युत केंद्र की स्थापना वो कहाँ है, वो है नरौरा। ये कहाँ पड़ता है आपका, बुलंदशहर में, 1991 से 1992। उत्तर प्रदेश नवीनीकरण ऊर्जा विकास अभिकरण 1983। अब पढ़ते हैं यहाँ से खनिज। राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना 1974 में हुई थी। खनिज संस्थान की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य है निम्न मध्य श्रेणी। प्रदेश में सर्वाधिक कोयला पर्याप्त किया जाता है सोनभद्र से। प्रदेश में तांबे पर्याप्त होता है, वो कहाँ से, सोनराई क्षेत्र, जो कहाँ है, ललितपुर। ठीक है, जो बच्चे बीच में ही क्लास को छोड़कर जाएंगे तो वो पूरी क्लास कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, तो क्लास थोड़ी लंबी चलेगी, लेकिन इसमें यूपी जीके के जितने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन हम आज ही कंप्लीट करा देंगे, आपको बार बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलो, तो क्लास, जिन बच्चों ने क्लास को लाइक नहीं किया, एक बार क्लास को लाइक ज़रूर कर देंगे। परिवहन और संचार। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई की दृष्टि से प्रदेश का देश में स्थान है कौन सा बच्चों, प्रथम। उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन कब हुआ था, वो हुआ था 2004 में। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन 2000 आपका हुआ था 1 में। प्रदेश का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है, NH2 ग्रैंड ट्रंक रोड। देश का सबसे लंबा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है कौन सा है, वो है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, जिसकी लंबाई आपकी 302 किलोमीटर। ठीक है, तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, वो 302 किलोमीटर इसकी लंबाई। ठीक है, चलो, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना 1972 में। ये कब हुई थी, 1972 में। उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम की स्थापना 1973 में। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है, वो है गोरखपुर। और गोरखपुर से कौन है, वो है हमारे अभी वर्तमान के जो मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी, जो हैं वो कहाँ से हो जाएंगे, वो भी आपके गोरखपुर से हैं। लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन 2013 में हुआ है। लखनऊ मेट्रो का व्यावसायिक संचालन 5 सितंबर 2017 से हुआ है। रेल संरक्षा आयोग का मुख्यालय वो कहाँ है आपका, लखनऊ में। राज्य में प्रथम रेल गाड़ी मार्च 1859 ईस्वी में चलाई गई, कहाँ से, वो प्रयागराज से आपकी कानपुर तक चलाई गई थी। प्रदेश में कुल रेल नेटवर्क हैं वो हैं 9167 किलोमीटर। प्रदेश में 15 मई 1947 को बस सेवा प्रारंभ की गई, कहाँ से, लखनऊ से बाराबंकी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की
अनुमानित लंबाई कितनी है, वो है 340.82 किलोमीटर। लखनऊ दूरदर्शन की स्थापना हुई, वो हुई थी 27 नवंबर 1975 ईस्वी को। अयोध्या से जनकपुरी, अयोध्या से जनकपुर जो अब कहाँ है, वो है नेपाल में, के माध्य बस सेवा का प्रारंभ मई 2018 से शुरू किया गया है। पैरेट रूमर्स ट्रेनिंग स्कूल स्थापित है, वो कहाँ है आपका, आगरा में। आदित्य बिड़ला ग्रुप ने निजी हवाई अड्डा विकसित किया है, मयूरपुर, जो कहाँ है वो आपका सोनभद्र में। देश का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल बनाया गया, राहुलपुर, जो आपका पड़ता है कहाँ, वाराणसी में। प्रदेश में लखनऊ आकाशवाणी केंद्र की स्थापना वह 2 अप्रैल 1938 को की थी। भारत में सर्वाधिक हवाई डाक सेवा शुरू हुई, वो हुई थी इलाहाबाद से नैनी के माध्यम। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी स्थित है, वो है फुर्सतगंज, जो कहाँ पड़ता है बच्चों, अमेठी में आपका पड़ता है। अब पढ़ लेते हैं 2011 की जनसंख्या, क्योंकि 2011 की जनगणना के बाद कोई भी जनगणना अभी तक नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या आपको बताते हैं 19,98,12,341 है, जो देश की कुल जनसंख्या का 16.5% है। राज्य की कुल जनसंख्या में पुरुषों का परसेंट कितना है, पुरुष कितने हैं 52.29%, महिलाएं कितनी है 47.71%। राज्य में कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, जो गांव में रहते हैं वो है 77.7%, और जो शहर में जनसंख्या रहती है वो है 22.27%। सर्वाधिक जनसंख्या वाले ज़िले, जो सर्वाधिक जनसंख्या वाले ज़िले हैं वो हैं प्रयागराज, मुरादाबाद, गाज़ियाबाद। न्यूनतम जनसंख्या वाले ज़िले महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर। जनसंख्या घनत्व, ठीक है, अब पढ़ते हैं जनसंख्या घनत्व के बारे में। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में जो है आपके 829 लोग निवास करते हैं उत्तर प्रदेश में। 2001 से 11 के दौरान जनसंख्या घनत्व में वृद्धि कितनी हुई, 139 व्यक्ति प्रति वृद्धि हुई थी किलोमीटर में। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिला कौन सा है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जिसमें जनसंख्या किलोमीटर के हिसाब से ज़्यादा रहती है वो है गाज़ियाबाद, फिर वाराणसी, लखनऊ। और न्यूनतम कौन सा हो जाएगा बच्चों, ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर। अब पढ़ लेते हैं हम साक्षरता दर, ठीक है, साक्षरता दर के बारे में। उत्तर प्रदेश में कुल साक्षरता कितनी है, 67.7% लोग पढ़े लिखे हैं 2011 के अनुसार। पुरुष साक्षरता 77.3%, महिला साक्षरता 57.2%। 2011 1 से 11 के दौरान औसत साक्षरता में वृद्धि हुई थी कितनी, 11.36%। पुरुष और महिलाओं की साक्षरता में अंतर है 20%। सर्वाधिक साक्षर जिला, जो सबसे पढ़ा लिखा जिला है वो है गौतम बुद्ध नगर, फिर कानपुर नगर, फिर औरैया। और सबसे कम पढ़ा लिखा जिला कौन सा है, वो है श्रावस्ती, बहराइच और आपका बलराम लिंगानुपात। उत्तर प्रदेश का औसत लिंगानुपात 2011 के अनुसार 912 है, मतलब 1000 पुरुषों पर 912 औरत। भारत का लिंगानुपात कितना हो जाएगा वहीं 943। 2011 से 1 के दौरान उत्तर प्रदेश के लिंगानुपात में वृद्धि हुई थी कितनी, 14 अंक की। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, जिसका लिंगा अनुपात सबसे ज़्यादा है वो है सबसे अच्छा जौनपुर, जो 1024 है, फिर आजमगढ़, देवरिया। और सबसे कम लिंगानुपात वाला ज़िला देखेंगे तो वो है गौतम बुद्ध नगर, जो कि सबसे पढ़ा लिखा जिला है लेकिन लिंगानुपात के मामले में सबसे नीचे है। गौतम बुद्ध नगर 851, फिर है हमीरपुर, बागपत, फिर है कानपुर नगर, बांदा, मथुरा। शिशु लिंगा अनुपात,
उत्तर प्रदेश का शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ग वाले आयु बच्चे 902 है। सर्वाधिक व सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले, सर्वाधिक वाला है बलरामपुर और सबसे कम है आपका बागपत। दशकीय वृद्धि दर, देखो क्लास को ना, मैंने आपसे पहले ही बोला था क्लास लंबी चलेगी, क्लास को आप कंप्लीट देखेंगे। जैसे ही आप क्लास को कंप्लीट कर लेते हैं तो तब आपको एहसास होगा कि आपने जो है कंप्लीट जो है यूपीजी के कर लिए। आप बार बार जो है बुक्स उठाते हैं, बार बार वीडियोस देखते हैं, उसकी पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस क्लास को लेने के बाद। तो लास्ट तक बने रहेंगे। जो बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं तो क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर कर जाएंगे। 2001 से 11 के दौरान औसत दशकीय वृद्धि 20%, 1 से 11 के दौरान औसत वृद्धि दर कितनी आपकी 1.85%, 1 से 11 के दौरान दशकीय वृद्धि में गिरावट 5.62%। 2001 से 11 के दौरान पुरुष और महिलाओं में वृद्धि दर कितनी थी 19 और 21। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले जिले गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, श्रावस्ती। न्यूनतम वृद्धि दर कानपुर, हमीरपुर और आपका बागपत। अनुसूचित जातियाँ, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है 20.6%। देश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की संख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, जिसमें कितनी 16.6%। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला सीतापुर। सबसे कम अनुसूचित जाति जनजाति वाला जिला आपका बागपत। देखो मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, आपके लिए कंप्लीट ये क्लास लगाई है तो आपका फ़र्ज़ बनता है क्लास को लाइक और शेयर करने का, ठीक है। आप एक काम ज़रूर करेंगे, आप वीडियो के लास्ट में कमेंट करके बताएंगे कि आप ये क्लास कहाँ से देख रहे हैं, ठीक है, अपना नाम और अपना पता। उत्तर प्रदेश में कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति जनजाति का प्रतिशत कितना है? वो है 0.6%। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला सोनभद्र। सबसे कम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला बागपत। प्रदेश में अनुसूचित जनजाति से रहित जिला कौन सा है? वो है आपका अयोध्या और जालौन। सलम जनसंख्या, देश की कुल सलम आबादी उत्तर प्रदेश का कितना बच्चों? चौथा कुल देश की आबादी। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में कुल आबादी में इस्लाम आबादी तो कौन सी है? 9.5। राज्य में सर्वाधिक इस्लाम आबादी वाला जिला घटते क्रम में मेरठ, कानपुर और आपका मेरठ, आगरा, कानपुर। प्रदेश की कुल आबादी में इस्लाम आबादी का प्रतिशत 3.112। धर्म आधारित जनसंख्या सबसे ज़्यादा कौन है? धार्मिक जनसंख्या के हिसाब से सबसे ज़्यादा हिंदू, फिर मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, फिर बौद्ध। प्रदेश की कुल जनसंख्या अल्पसंख्यक का प्रतिशत है। अल्पसंख्यक कितने हैं? 20%। सर्वाधिक व सबसे कम लिंगानुपात वाले धार्मिक समुदाय ईसाई और आपके सिख। सर्वाधिक कौन है? ईसाई। और सबसे कम कौन है? वह है सिख, 885। उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक विविधता, संस्कृत विविधता। उत्तर प्रदेश में आधुनिक चित्रकला का प्रारंभ 20वीं शताब्दी में। अमीर खुसरो का जन्म पटियाला, कासगंज में। तबला व सितार के आविष्कारक अमीर खुसरो। बड़े ख्याल का परिवर्तन सुल्तान हुसैन सरकी। संगीत की दृष्टि से लखनऊ घराने का स्वर्णकाल कौन सा है? वो नवाब वाजिद अली शाह का। बिस्मिल्लाह खां व मुमताज़ खां शहनाई वादक हैं बनारस घराना के। विद्याधीन
कोदू सिंह, खुर्शेद अली खां, शंभू महाराज, बिरजू महाराज किससे? आपके लखनऊ घराने से संबंधित हो जाएंगे। वहीं छोटी मैना, बड़ी मैना, रसूलबाई, सरस्वती देवी, विद्याधरी की देवी, मोती केसरी, यह है ठुमरी ठम्पा। गायिका कहाँ से? आपके बनारस घराने से हो जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। झूला, होरी, फांग, लांगुरिया, रसिया लोकगीत किससे संबंधित है? वह हैं ब्रज क्षेत्र से। संस्कृत गीत, सोहल, नटका, कव्वाली, ये विशेष क्षेत्र कौन सा है इसका? अवध। उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? वो है कथक। कथक नृत्य का प्रणेता माना जाता है कथक का, वो है ठाकुर प्रसाद को। जौनपुर के कहारों द्वारा किए जाने वाला नृत्य कौन सा है बच्चों? वो है चौरसिया नृत्य। कथक के लिए प्रसिद्ध घराने हैं लखनऊ और आपके वाराणसी। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नाटक रामलीला, रासलीला व नौटंकी। ठीक है। उत्तर प्रदेश में कालिंजर का किला स्थित है कहाँ पर? बांदा में। गंगा महोत्सव वाराणसी और आपका प्रयागराज में। विश्व धरोहर में शामिल राज्य के 3 स्मारक फतेहपुर सीकरी, आगरा और आपका आगरे का किला और आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? ताज महल। ठीक है, चलो आगे। गंगा महोत्सव वाराणसी प्रयागराज, विश्व धरोहर आपने पढ़ी लिया, फतेहपुर सीकरी, आगरा किला और आपका ताजमहल। अब है मुगल काल में मुस्लिम शिक्षा का प्रमुख केंद्र, वो है आगरा। कन्नौज भाषा का क्षेत्र है कन्नौजी, फर्रुखाबाद, सहारनपुर, पीलीभीत, कानपुर नगर, इटावा, औरैया, कानपुर देहात। ठीक है। फतेहपुर सीकरी में स्थित प्रमुख पर्यटन स्थल जो फतेहपुर सीकरी में आपके स्थित हैं तो वह है बुलंद दरवाज़ा, बीरबल महल, सलीम चिश्ती का दरगाह, जोधाबाई महल, जामा मस्जिद, दीवान खास, पंचमहल, मरियम महल। तुलसी स्मारक, तुलसी जन्म स्थल कहाँ है? वो क्या है? राजापुर चित्रकूट में। सूफी संत हाजिद वारिद अली शाह की मज़ार कहाँ है? वो है देवा शरीफ जो कि बाराबंकी में पड़ता है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर गुप्त काल व 31 जैन मंदिर माता टीला राजघाट बांध है तो कहाँ है? वो आपके ललितपुर में। शृंगी ऋषि मंदिर स्थित है, वो है शृंगी रामपुर जो कि आपके फर्रुखाबाद में है। निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ था? वो था बदायूं में। ठीक है, आप 1 मिनट रेस्ट करेंगे, मैं भी ना थोड़ा पानी पी लेता हूँ एक बार। ठीक है। जिन बच्चों ने क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कहीं नहीं छोड़ के जाएंगे क्लास को। ठीक है। चलो तो बच्चों अब पढ़ लेते हैं शिक्षा के बारे में। राज्य शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना 1981 में कहाँ पर? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की स्थापना कहाँ हुई थी? आपकी प्रयागराज में 1982 में। प्राथमिक शिक्षा हेतु स्कूल चलो अभियान प्रारंभ हुआ था, वो आपका 2001 में। उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद 1995। साक्षर भारत कार्यक्रम मिशन वो 2009 में। प्रदेश में कुल केंद्रीय विद्यालय कितने हैं? 6, जिनमें 4 सामान्य, 1 कृषि और 1 विमानन है। प्रदेश का सबसे पुराना विद्यालय है प्रयागराज विश्वविद्यालय 1887। चलो, उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेडिकल कॉलेज, कौन सा कॉलेज कहाँ है? कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ये कॉलेज। लाला लाजपत राय
मेमोरियल मेडिकल कॉलेज मेरठ में, महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी में, गणेश शंकर विद्यार्थी कॉलेज कानपुर में, सरोजिनी नायडू आगरा में, बाबा राघवदास गोरखपुर में, जवाहरलाल नेहरू अलीगढ़ में, छत्रपति संभाजी वो हो जाएगा आपका लखनऊ में। ये सारे आपके मेडिकल कॉलेज। अब चलते हैं अर्थव्यवस्था। उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। उत्तर प्रदेश की आर्थिक क्षेत्र, पूर्वी आर्थिक क्षेत्र 28 जिले, पश्चिमी आर्थिक क्षेत्र 30 जिले, केंद्रीय आर्थिक क्षेत्र 10 जिले, बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र 7 जिले। औद्योगिक विकास की दृष्टि से प्रदेश का सबसे विकसित क्षेत्र है पश्चिमी क्षेत्र। औद्योगिक विकास की दृष्टि से सबसे कम विकसित क्षेत्र है बुंदेलखंड। प्रदेश में कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग कौन सा है? वो है हथकरघा कुटीर उद्योग। उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प प्रोत्साहन नीति लागू की गई थी 2014 में। खेल का सामान बनता है आगरा और आपके मेरठ में। देखो ये क्वेश्चन है खेल का सामान। खेल का सामान जो आपका क्वेश्चन में आए तो आपको सबसे पहला ऑप्शन जो लगाना है वो मेरठ लगाना है, लेकिन बनते आगरे में भी हैं। लेकिन खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध जगह कौन सी है आपकी? मेरठ। और आपके खाने का जो पेठा होता है उसके लिए प्रसिद्ध क्या हो जाएगा आपका? आगरा। गलीच उद्योग, गलीच के लिए प्रसिद्ध क्या हो जाएंगे? वो हो जाएगी आपकी भदोई, मिर्ज़ापुर, आगरा, वाराणसी। उत्तर प्रदेश विज्ञान व प्रौद्योगिकी परिषद का गठन 1975। उत्तर प्रदेश खादी बोर्ड की स्थापना 1960। उत्तर प्रदेश की पहली चीनी मिल 1903 में लगी थी। वो कहाँ लगी थी? प्रतापपुर में, जो कि देवरिया में है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की शुरुआत हुई थी 2017 में। प्रदेश में किसान समृद्धि योजना 2017। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना 25 अक्टूबर 2019 को शुरू की गई थी। प्रमुख स्थल, ठीक है, प्रमुख स्थल आपके प्रमुख दार्शनिक स्थल, ठीक है, कहाँ कैसे ये पढ़ते हैं। देखो ताजमहल आपका कहाँ? आगरा में, ठीक है, कहाँ आपका? आगरा में। थोड़ा जूम कर लेते हैं। चलो जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वही बस। वृंदावन मंदिर मथुरा में, खानकाई रसीदिया वो कहाँ पड़ता है आपका? मैनपुरी में। भगवान विराय मंदिर सोरो में, रूमी दरवाज़ा लखनऊ। गोला, ये क्या है आपका? गोला गोरखनाथ मंदिर, ये आपका हो जाएगा लखीमपुर खीरी में। चक्र तीर्थ नैमिषारण्य, ये आपका सीतापुर में। आनंद भवन प्रयागराज में। कड़कसाह बाबा की मज़ार वो आपकी कौशाम्बी में। और आपकी हो जाएगी भवानी इमली शहीद स्थल, ये आपका हो जाएगा फतेहपुर में। फांसी इमली शहीद स्थल प्रयागराज में। शहीद स्थल छावनी, ये आपका हो जाएगा बस्ती में। तो ये आपको कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य हैं, ये आपको याद रखने हैं। कनक भवन अयोध्या में। सप्त मातृका की प्रतिमा कन्नौज में। JK मंदिर कानपुर नगर में। दिगंबर जैन मूर्तियाँ, ये आपके इटावा में। शुक्ल तालाब, ये आपका हो जाएगा कानपुर देहात में। गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर में। बौद्ध स्तूप, तो बौद्ध स्तूप आपके कहाँ हो जाएंगे? वो हो जाएंगे कुशीनगर और आपके पीपरावा में। बाबा सोमनाथ जी का मंदिर, बाबा सोमनाथ जी का मंदिर आपका देवरिया में। कामदगिरी पर्वत चित्रकूट में। कालेंजर दुर्ग वो आपका बांदा में। रजा लाइब्रेरी, रजा लाइब्रेरी बहुत बार पूछा जाता है। रजा लाइब्रेरी आपका हो जाएगी रामपुर में।
सिवली एकेडमी आजमगढ़ में, देवी पाटन आपका बलरामपुर में। अर्गा पार्वती मंदिर वो आपका हो जाएगा बच्चों गोंडा में। रेणुकूट महादेव मंदिर सोनभद्र में। सीतापुर घाट वो हो जाएगा आपका सुल्तानपुर में। सीता समाहित स्थल जो है ये आपको हो जाएगा भदोई में। 84 गुम्बद आपका कालपी में। बेहला देवी मंदिर वो आपका हो जाएगा प्रतापगढ़ में। अजाज अली हॉल वो हो जाएगा आपका बिजनौर में। शुक्रताल वो हो जाएगा आपका मुजफ्फरनगर में। धानुपुर शहीद स्मारक वो आपका हो जाएगा आपका चंदौली में। लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा वो हो जाएगा आपका गाजीपुर में। श्री सनातन धर्म मंदिर हो जाएगा आपके गौतम बुद्ध नगर में। देवकली मंदिर हो जाएगा आपका औरैया में। विक्टोरिया हॉल घंटाघर ये हो जाएगा आपका हरदोई में। यज्ञशाला बागपत में। उत्तर प्रदेश नगरों तथा जनपदों के उपनाम, ठीक है, नगर और उनके पहले नगर और फिर उनके क्या हो जाएंगे उपनाम। सहारनपुर, नक्काशी नगर, चित्रकूट, बनवास नगर, मुजफ्फरनगर ये है आपका सरवट नगर। फतेहपुर रणभूमि नगर। रामपुर नवाबों का शहर चाकुओं का नगर। प्रतापगढ़ आंवला नगरी, ठीक है, प्रतापगढ़ बहुत बार पूछा जाता है आंवला नगरी। और अब आपका हो जाएगा मुरादाबाद, पीतल के बर्तन और बर्तनों का शहर। कौशाम्बी आद नगरी। लखनऊ नवाबों का शहर, आमों का नगर और आपका नफासत का शहर। प्रयागराज संगम नगरी, कुंभ नगरी, तीर्थ नगरी, अमरूद नगरी। अमरोहा ज्योतिबा फूले नगरी। बिजनौर कटेहर क्षेत्र। मेरठ क्रांतिकारी और कैंची नगरी। अयोध्या ईश्वर का नगर। साकेत धाम रामनगर और राम जन्म भूमि। बागपत टाइगर्स की भूमि। गाजियाबाद छोटा दिल्ली और औद्योगिक नगर। सुल्तानपुर पुष्पुरा। मथुरा जिसको आप सभी जानते ही हैं, कृष्ण नगरी, पेड़ा नगरी और आपका पांडव का नगर। बहराइच सैयद मसूद गाजी नगर व ऋषि भूमि। बुलंदशहर अहाद क्षेत्र। श्रावस्ती सेहत महत नगर। अलीगढ़ ताला नगरी। बलरामपुर देवी पाटन और शक्तिपीठ। अब चलते हैं हाथरस है आपका महामाया नगर। गोंडा जयप्रकाश नगर। गौतम बुद्ध नगर नोएडा और ग्रेटर नोएडा। सिद्धार्थ नगर बुद्ध नगरी। आगरा ताज नगरी पेठा नगरी। बस्ती वेष्टि नगरी। फिरोजाबाद स्वाग नगरी चूड़ी नगरी। संत कबीर नगर खलीलाबाद। मैनपुरी कपूरी नगरी। महाराजगंज कारापथ नगर। बाराबंकी पूर्वांचल का प्रवेश द्वार और देवा शहर। गोरखपुर गोरखधाम नाथनगर और गीता प्रेस नगर। बरेली बांसबरेली सुरमा और आपका जो है क्या
माचिस। कुशीनगर महान परिनिर्माण नगर। उत्तर प्रदेश में नदी के किनारे बसे प्रमुख नगर। देखो अब पहले आपको नदियाँ मिलेंगी, फिर नगर। नगर मतलब शहर। कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। जिन बच्चों को नींद आ रही है ना, एक बार ना मुंह को धो लेंगे सारे के सारे बच्चे, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक ही क्लास में आपकी यूपीजी के आपने कहीं नहीं देखी होगी कि इतनी डिटेल में कोई उसको पढ़ा रहा है। तो इतनी डिटेल में सिर्फ 50 मिनट का समय अभी हुआ है हमारे। पढ़ते हैं। देखो गंगा। गंगा के किनारे आपके कानपुर, वाराणसी, गढ़मुक्तेश्वर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, बदायूं, बिठूर। यमुना के किनारे मथुरा, आगरा, इटावा, कालपी, बटेश्वर, कौशाम्बी, हमीरपुर। गोमती। लखनऊ, जौनपुर, पीलीभीत, सहारनपुर, सीतापुर, लखनऊ, लखीमपुर खीरी और आपका सुल्तानपुर। राप्ती। गोरखपुर, देवरिया, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर। रामगंगा। बरेली, शाहजहाँपुर, मुरादाबाद, बदायूं, हरदोई। सरयू। सरयू के किनारे अयोध्या, हिंडन, सहारनपुर, गाजियाबाद, मेरठ। सई नदी, प्रतापगढ़, जौनपुर। सोन नदी, सोनभद्र। सर्वाधिक वन्य क्षेत्र वाले जिले, जिसमें सर्वाधिक वन है, ठीक है, वो पढ़ेंगे जिसमें सर्वाधिक हमारे वन है। देखो सबसे ज़्यादा कहाँ है बच्चों वन? सोनभद्र में। कितने? क्षेत्रफल 2540। लखीमपुर 1273। मिर्ज़ापुर 873, 803। पीलीभीत 687। यह न्यूनतम वन्य क्षेत्र, न्यूनतम मतलब जहाँ सबसे कम है वन, ठीक है, पेड़ पौधे कम, वन। संत रविदास नगर भदोई 3.12%, मऊ 11% और आपके मैनपुरी वो आपके 13%। इस तरीके से हो जाएगा। संत कबीर नगर 14, देवरिया 15। सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जिले, अब आपके परसेंटेज के हिसाब से, सर्वाधिक परसेंटेज के हिसाब से कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा सोनभद्र 36, चंदौली 22, पीलीभीत 18। ये परसेंटेज के हिसाब से आपके हो जाएंगे। और न्यूनतम हो जाएंगे परसेंटेज के हिसाब से, आप देख सकते हैं आगे आपको दिया हुआ है। संत रविदास नगर भदोई 0.31, मैनपुरी 0.49, देवरी 0.60। अब है वन्य अभ्यारण्य, ठीक है। वन्य अभ्यारण्य, कौन सा वन्य अभ्यारण्य कहाँ है और आपका किस वर्ष में है और उसका क्षेत्रफल कितना है? देखो सबसे पहले पढ़ते हैं चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य। इसकी शुरुआत हुई थी 1957। क्षेत्रफल है 78 वर्ग किलोमीटर, जो कि आपको पड़ता है चंदौली में। किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य 1972 में 227 वर्ग किलोमीटर, लखीमपुर खीरी में। नेक्स्ट कतरनिया घाट। कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य आपका 1976 बहराइच में पड़ता है। रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य 1977 230 वर्ग किलोमीटर, बांधा चित्रकूट में। महावीर स्वामी वन्य जीव अभ्यारण्य 1977 5 वर्ग किलोमीटर, ललितपुर में। राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य चंबल का ये पड़ता है आपका इटावा, आगरा में 1979। देखो आपसे जो पूछा जाएगा ना वो वर्ष नहीं पूछा जाएगा, बहुत कम चांस है वर्ष पूछने के या क्षेत्रफल। आपसे पूछा जाएगा कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो मैं अब आगे आपको वही कराने वाला हूँ। आप डेट भी देखते रहेंगे। देखो कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य मिर्ज़ापुर, सोनभद्र। हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य आपके मुजफ्फरनगर, मेरठ और आपके मुरादाबाद, बिजनौर, गाजियाबाद। सुहागी बरवा वन्य जीव अभ्यारण्य ये आपका पड़ता है महाराजगंज में। सुहेलदेव वन्य जीव अभ्यारण्य श्रावस्ती, गोंडा। कछुआ वन्य जीव अभ्यारण्य आपका वाराणसी में हो जाएगा। नेक्स्ट
अब है प्रदेश में रामसर स्थल, ठीक है, रामसर स्थल। पहला है नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उन्नाव में, पार्वती अरंगा पक्षी कहाँ आपके गोंडा में, समन पक्षी अभ्यारण्य हो जाएगा आपका मैनपुरी में, समयपुर पक्षी अभ्यारण्य आपका रायबरेली में, सांडी पक्षी अभ्यारण्य हो जाएगा आपका हरदोई में। सरसई नवर झील इटावा, ऊपरी गंगा नदी, और अब हो जाएगा आपका सूर सरोवर, ये हो जाएगा आपका आगरा। रोड नेटवर्क की स्थिति देखो, रोड नेटवर्क की स्थिति इसको आप पढ़ सकते हैं। अब करता हूँ मैं इसको, इसकी नीचे चलता हूँ थोड़ा। उत्तर प्रदेश में नए एक्सप्रेसवे, ठीक है, नए एक्सप्रेसवे के बारे में हम पढ़ेंगे। एक्सप्रेसवे के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। देखो जो क्वेश्चन बनेगा मेरे हिसाब से गंगा एक्सप्रेसवे से बनेगा, जो कि मेरठ से प्रयागराज, ठीक है। इसकी लंबाई है बच्चों 994 किलोमीटर, 6 लेन का ये हाईवे होगा। ज़िले कौन कौन से हैं जहाँ जहाँ से जाएगा? मेरठ, अमरोहा, बुलंदशहर, बदायूं, शाहजहाँपुर, फर्रुखाबाद, हरदोई, कन्नौज, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज, ठीक है। फिर है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, लखनऊ से गाजीपुर, 340 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो चित्रकूट से आपका जाता है इटावा तक, कहाँ से? आगरा से आपका जा रहा है लखनऊ, 296 किलोमीटर। चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया, इटावा, इस तरीके से आपका हो जाएगा। अब पढ़ते हैं देखो हवाई अड्डे। प्रमुख हवाई अड्डे, कौन सा हवाई अड्डा कहाँ है, उससे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। देखो चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ, इसको हम अमौसी हवाई अड्डा भी कह सकते हैं। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बाबतपुर हवाई अड्डा, ये कहाँ पड़ जाएगा आपका? वाराणसी में। चकेरी हवाई अड्डा आपका कानपुर में, बहुत बार पूछा गया है चकेरी। बमरौली हवाई अड्डा, बमरौली हवाई अड्डा आपका प्रयागराज में। खैरिया हवाई अड्डा आपका आगरे में। हिंडन हवाई अड्डा आपका हो जाएगा गाज़ियाबाद में। सरसावा वायु केंद्र हवाई अड्डा हो जाएगा आपका सहारनपुर में। झांसी हवाई अड्डा आपका झांसी में। ताज हवाई अड्डा आपका ताज, ठीक है, ताज जो कि अभी चालू हुआ है, और ये एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। ये कहाँ है बच्चों? ये आपका ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर में है, ठीक है, जो कि आपका कहाँ है? जेवर। कल्याणपुर हवाई अड्डा कानपुर में। बरेली हवाई अड्डा बरेली में। गोरखपुर हवाई अड्डा गोरखपुर में। रायबरेली हवाई अड्डा आपका रायबरेली में। भीमराव अम्बेडकर हवाई अड्डा आपका मेरठ में हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर हवाई अड्डा। तो जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे हमारे बन गए। पूरी 1 घंटे की आपकी क्लास है, 1 घंटे में कोई भी आपको पूरी कंप्लीट यूपीजी के नहीं कराएगा, लेकिन जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे क्वेश्चन मैंने इसमें करा दिए। आप किसी भी यूपी का एग्ज़ाम दे रहे हो, एग्ज़ाम में जाने से पहले आप एक बार इस क्लास को ज़रूर देख कर जाएंगे। आपको इसमें क्लास से डिक्टो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो सभी बच्चे जिन्होंने अभी भी क्लास को लाइक नहीं किया ना यार, एक बार क्लास को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।